राष्ट्रवादी युवा मंच के द्वारा एक स्थानीय लालबाग पार्क में युवा संसद का आयोजन किया गया। इसके उपरांत मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर ने निरीक्षण भवन में पत्रकारों से वार्ता की। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि यह मंच लगातार छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों के बुनियादी सवालों के समाधान, उनके सम्मान, स्वाभिमान व अधिकार के संरक्षण, संवर्धन के साथ साथ भूमिका के लिए संघर्ष करने का काम करता है। आज राजनीतिक दल युवाओं को माध्यम से सरकार तो बना लेते हैं, परंतु सरकार बनने के बाद युवाओं को हाशिए पर डाल देते हैं, जिसके कारण आज लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और नशे के आदी होकर अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं, साथ ही साथ आत्महत्या करने को भी मजबूर हो रहे हैं। इस दौरान संजय तूफानी, वीके सिंह, देवेंद्र सिंह के अलावा अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आप देख रहे हैं युगाधार समाचार। युगाधार समाचार को लाइक वाच करने के साथ साथ सब्सक्राइब करना न भूलें। अखबारों में खबरें आती हैं, अब नौजवान क्या करें, उनके लिए कोई कार्य योजना है नहीं। तो आपके सवाल हमारे इस मंच में ही उसके जवाब निहित है। उन्हीं उद्देश्यों के लिए ही हमने राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का गठन किया है। नौजवानों को एक मंच पर लाने की मुहिम है, उनको जागरूक कर रहा हूं। आप जानते हैं कि आपके जिले में से यात्रा गई थी, युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा, युवा सत्याग्रह, तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि नौजवानों को इन राजनीतिक दलों के चंगुल से बाहर लाया जाए। ये नौजवान राजनीतिक दलों के चंगुल में पूर्ण रूप से फंस चुके हैं। उनके पास अभी तक कोई राजनीतिक विकल्प इस तरीके का नहीं था कि वो अपनी आवाज को मुस्तैदी से उठा पाए। उनको एक विकल्प के रूप में हमने एक मंच दिया है और कोशिश करूंगा कि नौजवान इस बात को समझे, अपने अधिकारों को पहचाने, अपने सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए वो एक मंच पर एकत्रित हो। हमारा इन्हीं सारी चीजों को लेकर के कि हमारे पास संसाधन बहुत है लेकिन कार्य योजना नहीं है, कोई नीति और नियत पार्टियों की स्पष्ट नहीं है। कोई है स्पष्ट क्या? तो मेरा मानना है कि 65% आबादी का नौजवान जागरूक होगा। युवा संसद का आयोजन किया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, देश में नौजवान आज भ्रमित है। नौजवानों के पास कोई विकल्प नहीं है। नौजवान राजनीतिक दलों के चंगुल में पूर्ण रूप से फंस चुका है। उन नौजवानों के अंदर जागरूकता ला करके उनको एक मंच पर लाए जाने के लिए लगातार मंच का एक प्रयास रहा है कि जो वो अभी तक अपने अधिकार संरक्षण संवर्धन हेतु वो अपनी भूमिका और भागीदारी को लेकर अब तक वंचित रहे हैं, उनसे निजात दिलाते थे। उनके साथ जो उत्पीड़न और शोषण होता रहा है, उनके साथ अभी तक अन्याय होता रहा है, उससे निजात दिलाने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि सदन में नौजवानों की आवाज अभी तक नहीं सुनी गई, जिसका नतीजा रहा कि अभी तक नौजवानों की कोई युवा आधारित नीति नहीं बनी है। नौजवानों के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर पर आयोग नहीं है। कुशल योग्य बेरोजगारों के लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी ठोस कार्य योजना नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं की कोई समय सीमा नहीं है। उनके लिए कोई निःशुल्क व्यवस्था नहीं है। उनको तमाम यातनाएं झेलनी पड़ती है। तमाम आप देखेंगे 33 लाख 37 लाख अभ्यर्थी टेट और क्या क्या नाम पर किस तरीके से उनका शोषण किया जाता है। आउटसोर्सिंग के नाम पर बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। आप किसी से छुपा नहीं है कि किस तरीके से कंपनियां एक प्रायोजित ढंग से किस तरीके से शोषण कर रही हैं, किस तरीके से लूट कर रही हैं, आप सभी लोग जानते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, नौजवानों के बीच में अपनी बात को पहुंचा रहे हैं कि नौजवान समय रहते राजनीतिक दलों के चंगुल से बाहर आए और अपने लिए एक सशक्त और मजबूत विकल्प राजनीतिक दलों के बीच में प्रस्तुत करें, ताकि राजनीतिक दलों को अपनी ताकत का एहसास कराया जाए। जैसा कि पूर्व विधानसभा चुनाव के दौरान आपने कुछ जगह प्रत्याशी उतारे थे, क्या आगामी नगरपालिका के चुनाव में भी ऐसा कोई योजना है? देखिए, चुनाव में हो या किसी आंदोलन में हो, उसमें नौजवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो हर चुनाव के दृष्टिकोण से मैं ये जिम्मेदारी अपने जिलाध्यक्ष को सौंपते हुए ये जिम्मेदारी जरूर दूंगा कि जो नौजवानों के हित पर काम करने, आपके मुद्दे पर जो भी सहमति जताए उसको स्वविवेक से आप करिए। बाकी अभी राजनीति में चुनाव लड़ाने का हमारा कोई मकसद नहीं है। हमको सीधा उन राजनीतिक दलों से एक मैसेज देना है, उन राजनीतिक दलों को नौजवानों के प्रति सचेत करना है कि बगैर नौजवानों को सिर्फ वोट बैंक और जाति के रूप में आप उनको इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ उनका शोषण करेंगे, ये हरगिज नहीं राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच जब भी इस विषय संज्ञान में आएगा कतई नहीं होने देगी।
हम उस पर उनको घेरने का काम कर रहे हैं। एक नौजवानों को बेहतर और विस्तृत मंच की रूपरेखा तैयार करके उस योजना के लिए काम कर रहे हैं।